अच्छा लाइट पे और पीछे। बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका हूँ, अब थोड़ा आगे बढ़ने की अनुमति चाहूँगा। देखिए, बहुत हल्का फुल्का सुनाऊँगा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार की बातें होती हैं, या तो मन की बात या हल्की फुल्की बात। अब मैं सिर्फ हल्की फुल्की बात करूँगा, कोई भी उसको सीरियसली ना ले। वैसे मैं भी अपनी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेता। तो सबसे पहले कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मुझे नहीं जानते, तो मैं शुरुआत अपने परिवार से ही करूँगा, सबका परिचय दूंगा। सबसे पहले मैं अपने पिताजी के बारे में बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो स्कूल में मैथ्स पढ़ता था, तो टीचर ने मुझसे पूछा, बेटा अगर तुम्हारे पिताजी को मैं 2,000 रुपये दूँ 2 साल के लिए, और अगर 5% के ब्याज से, तो तुम्हारे पिताजी कितना लौटाएंगे? मैं बहुत सुन्न हो गया, बहुत सोचा मैंने, फिर मैंने बहुत सोच के जवाब दिया, मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं लौटाएंगे। तो बोलते क्या तुम्हारे पिताजी को मैथ्स नहीं आती? तुम्हारे पिताजी मैथ्स नहीं जानते? अरे सर, आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। तो ये तो रहे मेरे पिताजी का परिचय। अब मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में कोई भी चीज़ किसी से मांगना तो ऐसे मांगना कि जैसे अपने पिताजी की हो। अब बोलिए क्यों? इसलिए क्योंकि अगर उसने दे दी तो अच्छी बात है, और नहीं दी तो कौन सी सच्ची में अपने पिताजी की थी, है ना? तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये मेरे दादाजी पिताजी का वर्णन हो गया। अब मैं आपको अपने ताऊ जी का वर्णन बताता हूँ। भैया ताऊ जी ऐसे थे, खाने पीने में इतने माहिर कि वो 60 रोटियां एक बार में खा जाते थे। अब 60 रोटी खाएं, हम लोग भी परेशान, क्या करें भैया। एक बार सर्कस वालों को नज़र लग गई, वो आ गए घर में, बोले भैया इनको ले जाओ, इनके लायक एक काम है हमारे पास में। बोले कुछ नहीं करना, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, 300 होंगे, उनको सिर्फ खाना खाना है, बस जो वो करते हैं। ले गए भैया, अनाउंसमेंट हुआ, भाइयों और बहनों, अब आपके सामने प्रस्तुत हैं वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा खाने वाले इंसान। वो आएंगे और 50-60 रोटियां एक बार में खा जाएंगे। दादा ताऊ जी आए, फटाफट फटाफट 1-2 मिनट में रोटी खाई, तालियां बजी, चले गए। सेकेंड शो फिर आए, फिर 50-60 रोटियां खाए, चले गए। तीसरे शो में फिर अनाउंसमेंट हुआ, भाइयों और बहनों। दादाजी उनका पता ही नहीं ताऊ जी का कहाँ चले गए। सबने ढूंढा, भाई ढूंढो ढूंढो कहाँ चले गए। पता चला कि वो टेंट के पीछे बैठ के टिफिन खोल के खाना खा रहे थे। तो बोला यार तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। अरे क्या दिन भर काम ही करते रहे, खाना नहीं खाए क्या? तो ये तो रहे मेरे दादाजी। अब कोई और बच्चा देख दो और बता दूं, ताकि आप मेरा पूरा परिचय अच्छे से जान जाएं कि मैं कौन हूं। अब रहा मेरे बच्चे का बात। ये तो मेरे बच्चे ने कल पड़ोसी के घर के कांच तोड़ दिए, खिड़की तोड़ दी, कांच तोड़ दी। वो लड़ने आ गए, भैया कैसा बच्चा है आपका यार, समझाते क्यों नहीं? मैंने कहा क्या किया? अरे कुछ नहीं, वो उन्होंने हमारे घर की देखो खिड़की तोड़ दी। तो बोले अरे यार, मैंने कहा देखो बच्चा है, छोड़ दो, जाने दो। ये तो गेलो है भैया, गेलो जानते हैं आप लोग? गेलो गुजरात में गेलो मतलब ना समझ बच्चे को बोला जाता है, गेलो है गेलो। तो बोले अच्छा गेलो है तो अपने घर की कांच क्यों नहीं फोड़ता? भैया इतना भी गेलो नहीं है। तो ये रहा मेरे बच्चे की। अब जब तक धर्म पत्नी के बारे में ना बताएं तो फैमिली पूरी नहीं होती। तो अब धर्म पत्नी के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारी धर्म पत्नी अभी बताना है उनके बारे में, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर झांसी की हैं। इतना ही उनका परिचय काफ़ी है, सब समझ गए होंगे। तो साहब इतनी सारी क्वालिटी मेरे खून में भरी हुई हैं। अभी कल ही मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला भाई ज़रा देख के बताओ। ये सब चीज़ें उनको बताई मैंने पहले अपने बारे में, पूरे परिवार का परिचय दिया। तो बोले इतनी क्वालिटीज़ मेरे खून में मिल गई हैं। तो बोले तुम्हारे खून में सिर्फ मिलावट ही मिलावट है, शरीर देख लो कहीं खून ही नहीं दिखता। तो ये तो रहा मेरा परिचय। अब देखते हैं हम सोशल मीडिया में आजकल आप देखते हैं कि जिसको देखो तो धूम मची रखी है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है ना। तो एक बार क्या हुआ,
लोगों ने, एक बच्चे ने सेल्फी ली और उसके बारे में उसने फेसबुक में डाला। क्या सेल्फी ली? पापा को पानी पिलाते हुए। देखना, छोटे मोटे कुछ भी काम आदमी डालने लगे सेल्फी लेके, पापा को पानी पिलाते हुए। अब कमेंट वाले ही फालतू बैठे हुए हैं, वो भी नीचे कमेंट कर रहे हैं, वो तुमने पापा को पानी पिलाया। तीसरा, हम पापा को पानी नहीं पिला सकते। चौथा कमेंट तो देख के आप हैरान हो जाएंगे, हम भी पापा को पानी पिलाना चाहते थे, लेकिन हमने पढ़ा कि वो क्या कहते हैं, श्रवण कुमार थे ना, उनने अपने पापा को पानी पिलाने गए थे तो उनका मर्डर हो गया, तब से हमने पानी पिलाने की सोचा ही नहीं। तो ये सोशल मीडिया की बात है। अब एक मैं आपको एक रियल हिस्ट्री बता रहा हूँ, सबसे लास्ट, और वो मेरे बिल्कुल रियल घटना है, पात्रों का नाम नहीं लूँगा। एक बार क्या हुआ, मुझे यहाँ पे हाथ पे खुजली हो गई, इधर पे छोटी सी। मैं इंदौर में था, तो अब मैं, जैसे हम लोग साइंटिस्ट टाइप के लोग रहते हैं कि हमको हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना, छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते कि एमडी हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, इस टाइप से। तो मैंने अपने फ्रेंड को पूछा कि भाई एक डॉक्टर का नाम बताओ जो बहुत अच्छा हो, यहाँ हाथ में खुजली हो रही है, बहुत परेशान हूँ। तो उसने मुझे डॉक्टर का नाम दिया कि एक होम्योपैथी डॉक्टर है, उसके यहाँ आप नंबर लगा लो। मैंने वहाँ फ़ोन किया। अब जैसे ही मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भैया देखो यार, मुझे हाथ पे ज़रा खुजली हो रही है, मेरा नंबर लगा दो। तो वो क्या बोलते हैं, आपका 36वें दिन, आज से 36वें दिन, इस तारीख को 5:30 बजे का नंबर है। मैंने कहा 36 दिन तो हम खुजा के पता नहीं हालत क्या हो जाएगी हमारी। फिर मैंने वापस दोस्त को पूछा, यार ये तो कैसा डॉक्टर है यार, 36वें दिन में तो क्या हालत होगी। तो बोले एक काम करो, वो क्या है कि आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, डॉक्टर फालतू भी बैठे रहते तब भी वो ऐसी चीज़ बोलते हैं फ़ोन में, तुम तो पहुँच जाओ वहाँ। तो हम भी पहुँच गए वहाँ अस्पताल में। अस्पताल में क्या, एक लंबी सी ऐसी बेंच लगी हुई है, सब एक के पीछे ऐसे बैठे, खिसक के जिसका नंबर आ रहा वो आगे जाते जा रहे। तब हमारा नंबर आया बाद में। जैसे ही हमारा नंबर आया तो डॉक्टर क्या बोलता है, बढ़िया, उनने हमारा एक कार्ड बनाया, जैसे आधार कार्ड बनता ना वैसे पूरा रजिस्ट्रेशन करते, क्योंकि वो रिसर्च सेंटर था, रिसर्च सेंटर वाले अपना डेकोरम मेंटेन करते हैं। तो जैसे उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन बनाया, फिर पूछा खुजली होती है, कितने दिन से होती, क्या होती। उन्होंने वो क्या कहते हैं, साबूदाने, वो जो साबूदाने वाली दवाई रहती, वो वाली दवाइयाँ 5-6 बना के दे दी। बोले जाइए 15 दिन खाइए फिर बताइए। और बाकायदा लैपटॉप में सारी एंट्रीज करी। हम गए, 15 दिन खाई, कोई फ़र्क नहीं। घर वाले ही बोल रहे ये क्या है, कल से डॉक्टर को दिखा रहे, कुछ नहीं हो रहा। वापिस आए 15 दिन बाद दिखाने, तो भैया उनका कुत्ता गेट पे मिल गया। कुत्ता हमको देख के ऐसे भौंके, क्योंकि हम खुजा रहे थे। मैंने बोला उनका जन्मसिद्ध अधिकार सिर्फ कुत्ते ही का खुजाने का होता है। वो हमको देख के भौंकने लगे कि बोले ने हमारा अधिकार छीन लिया। जैसे तैसे हम अंदर गए। डॉक्टर बोले अच्छा ये बताओ कि तुमको रात को ज़्यादा खुजली होती है कि सुबह ज़्यादा होती है कि दोपहर को होती है? अरे मैंने कहा सर जब खुजली होती है हम खुजा लेते हैं, इसमें ये क्या कोई लिखने की चीज़ है? तो बोले नहीं, एक काम करो, चार्ट बनाओ, बाहर से सिस्टम दे रहा हूँ आपको, वो चार्ट बनाइए और जब आप उसमें लिख के लाइए कि कब कब आपको खुजली होती है। तीसरी बार हम जब वापस गए ये सब लिख के, लेकिन खुजली कहीं नहीं खत्म हो रही थी। ये बिल्कुल रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब तीसरी बार गए तो डॉक्टर ने क्या बोला, अब मैं आपका कुछ दवाई कॉम्बिनेशन बदल रहा हूँ, अब आप ये बताना कि पिछली बार की दवाई में ज़्यादा होती थी कि इस बार की दवाई में ज़्यादा होती। अरे भाई मैं क्या, ये क्या तमाशा है, किस डॉक्टर के पास आ गया। तो मैंने कहा आप ये बताइए डॉक्टर साहब, खुजली ठीक भी होगी कि नहीं? फालतू की बात मत करो, अभी तो पूरे शरीर में होगी, ये होम्योपैथिक है, कोई इंग्लिश दवाई नहीं है कि ठीक हो जाएगी। मैंने वहीं फेंका सब कुछ, उसका पर्चा, और घर आया। क्योंकि उस दिन से फिर मैं घर आया, मिसेस को बताया, मिसेस ने बोला कुछ नहीं, सिट्रजिन खा लो, 5 दिन में ठीक हो जाएगी। हमने सिट्रजिन खाई, ठीक हो गई। उस दिन के बाद से भाई साहब हम अपनी वाइफ की बात मानने लगे और जीवन बिल्कुल अच्छे से चलने लगा। धन्यवाद।